नवंबर, दिसंबर, ये 5 ग्रह मंगल, राहु, शनि, गुरु और केतु, ये 5 ग्रह आपके जीवन पर क्या परिवर्तन करने वाले हैं, ये 5 ग्रह आपको क्या देने वाले हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ज्योतिष कभी भी झूठ नहीं बोलता है और हमारा चैनल जो है कभी भी कॉपी पेस्ट का नहीं, हमारी इन्फॉर्मेशन सबसे अलग आपको मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा अध्ययन करने से ही सटीकता निकलती है। तो देखिए यहाँ पर मंगल देव आपके अभी लगन भाव पर हैं, 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके धन भाव पर पहुंच जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। उसके बाद आपके दिसंबर के महीने में आपके कहां पर आएंगे, आपके तृतीय भाव पर आएंगे। तब तक मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर हैं, ठीक है, इनका प्रभाव क्या है, क्या देने वाले हैं। मंगल आपके लगन भाव पर क्या देंगे, अभी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, जब नीच के हो जाएंगे तब आपको क्या फल देंगे, और जब तृतीय भाव पर सही अवस्था में हो जाएंगे तब क्या देंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ केतु महाराज आपके ठीक केंद्र पर चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं, आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लाएंगे। राहु महाराज आपके ठीक कहां पर बैठे हैं, आपके बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव पर, केंद्र में ये भी बैठे हुए हैं, तो आपको इनका भी प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, ये क्या देने वाले हैं और क्या करवाने वाले हैं आपसे, ये भी हम आपको ध्यान से समझाएंगे। शनिदेव महाराज भाग्य स्थान पर 84 हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं, आपके भाग्य में क्या परिवर्तन करेंगे, इन सभी बात की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री गौ सेवा ज्योतिष चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइंस पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह 3 माह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रभाव जानने का प्रयास करेंगे, हम मंगल का प्रभाव जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताने का प्रयास करेंगे। पहले मंगल को समझ लीजिए आप, क्योंकि मंगल ही आपके, यही मंगल आपके कौन बनते हैं, यही मंगल 6वें भाव के स्वामी हैं, यही मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। आपके धन भाव पर जाएंगे, लगन भाव पर बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं। अभी 19 अक्टूबर तक आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, अपने खान पान पर, अपने जोड़ों के दर्द, यानी कि जोड़ों के, आपके जोड़ों में ये दर्द दे सकते हैं, आपके पैरों में इस समय पर आपके दर्द परेशानी चालू हो गई होगी, पैरों में ऐंठन, पैरों में दर्द परेशानी, इस चीज़ का आपको सामना करना पड़ रहा होगा इस समय पर। और ये लगन भाव पर रहेंगे तो ये प्रभाव डालें, किंतु यहाँ पर लगन भाव पर प्रभाव इनका और अच्छा भी रहेगा, कुछ ऐसा नहीं कि अभी 19 अक्टूबर तक इनका सभी अशुभ प्रभाव रहे, नहीं, इनका शुभ प्रभाव भी रहेगा। तो शुभ प्रभाव जान लीजिएगा आपके लगन भाव पर क्या रहेगा मंगल देव का, इस बात को हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। लगन भाव पर जो मंगल देव का प्रभाव आपके रहेगा, यहाँ पर मंगल देव आपके दांतों में, दांतों के साथ ही साथ आपके दांतों में और आपके पेट संबंधी रोग आपको कष्ट परेशानी प्रदान कर सकते हैं, स्पष्ट बता रहा हूं मैं। तो आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा, किंतु यहाँ पर अच्छा ये करेंगे, आपके चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो लेकर आएंगे, लोग आपकी ओर आपके चेहरे से एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ये मंगल देव आपका प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। उम्र में छोटे लगेंगे आप, उम्र में आप छोटे लेंगे। उसी के साथ ही साथ आपको करना क्या नहीं है, 19 अक्टूबर तक ध्यान रखिएगा। अभी 19 अक्टूबर तक आपको चुगलखोरी, यानी कि इसकी बात उससे कह देना, उसकी बात उससे कह देना, चुगलखोरी का कार्य नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ में आपको जो है कोई भी सुखों का ज़्यादा, जैसे हम लेटे हैं और हमें ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस तरीके की बुद्धि नहीं लगानी है आपको। आपको जो भी करना है, आप स्वयं उठकर अपना कार्य अपने आप करिए। दूसरे के जिम्मेदारी पर कोई कार्य आप छोड़ेंगे तो आपको दुख का अनुभव हो सकता है, इसलिए अपने कार्य को स्वयं आपको देखना होगा। दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी सौंपने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है 19 अक्टूबर तक। उसके बाद आपके द्वितीय भाव, आपके धन भाव पर, लाभ स्थान के स्वामी धन भाव पर आएंगे, नीच के होंगे, किंतु धन का लाभ करवाएंगे। परिवार में गृह कलेश करवाएंगे, परिवार में आपके लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। वचन वादे, यानी कि आप किसी से प्रॉमिस वादे करेंगे, उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसी से भी आप प्रॉमिस वादे करें तो सोच समझ कर करें। आगे आने अक्टूबर, यानी कि 19 अक्टूबर के बाद, 19 अक्टूबर तक ठीक है, 19 अक्टूबर के बाद आपको ध्यान देना होगा, यानी सोच विचार कर ही आप किसी से वादे वचन करें। परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहें, किंतु यहाँ पर धन का लाभ करवाएंगे, क्योंकि आपके लाभेश हैं। कुछ आपको सफलता भी यहाँ पर प्रदान मंगल देव करवाएंगे। तृतीय भाव पर आएंगे, सूर्य की राशि में आ जाएंगे, मित्र राशि में आ जाएंगे, फिर मंगल देव, यानी कि दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने से प्रॉब्लम समस्या मंगल देव आपको किसी भी प्रकार की नहीं देंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में प्रभाव क्या डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पर
ये 12वां भाव हमारा व्यय भाव है, खर्च का स्थान है। आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा, यहाँ पर आपके 12वें भाव पर देखिए एक चीज़ और आपको बताते चलें कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर भी बैठे होते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर मधुर भाषा, आपकी आगे भाषा में चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, अर्थात अपनी भाषा से आप लोगों को एक्टिव कर पाएंगे। अपने जो भी बोलेंगे उस आपकी बोलती से, आपकी आवाज़ से लोग एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ लोभी प्रवृत्ति आपकी बनाएंगे, यानी कि पैसा आप कम खर्च करेंगे। जहाँ पर 10 रुपये का है वहाँ पर 5 रुपये से अपना काम चलाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके की बुद्धि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। यात्राओं का प्रेमी, यानी कि यात्राओं में आपको यात्राएं करने का ज़्यादा मूड बनेगा कि हाँ चलो यार यहाँ अच्छा नहीं लगता है, वहाँ घुमाते हैं, वहाँ घुमाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरह थोड़ा सा ट्रेवलिंग यात्रा कम करें, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यात्राएं थोड़ी सी कम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल में आपको ये देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर है, विदेश से आप ज्वाइंटेड हैं, आप विदेश में हैं या परिवार में आपके विदेश में कोई है, तो आपको अच्छा लाभ ये देवगुरु बृहस्पति आपको दिलवाएंगे। आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो चांसेस यहाँ पर 3 महीनों में बढ़ रहे हैं कि आपका वीजा वगैरह पास हो जाए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ये रहेगा। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव पर, चतुर्थ भाव पर दृष्टि जा रही है, पंचम दृष्टि केतु की। तो केतु देवगुरु बृहस्पति का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही है, तो आपको वाहन प्रॉपर्टी मकान का सुख तो मिलेगा, किंतु यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी रिस्क भरा कार्य आपको नहीं करना है, कोई भी रिस्क भरा कार्य ना करें। और व्यर्थ का समय, यानी कि सोच विचार में अपना समय बिल्कुल ना गमाएं। अगर ऐसा करेंगे तो केतु का अशुभ प्रभाव मिलेगा आपको। इसलिए सोच विचार, केतु के पास क्या है, बुद्धि नहीं है, तो आपको सोच विचार नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सोच विचार किसी प्रकार का ना करें, जो भी करना है उसको तुरंत करें। सोच मतलब ज्यादा निगेटिव, ऐसा नहीं गलत कार्य के लिए, आप गलत कार्यों के लिए सोचना ना सोचिएगा, उतना सोचिए जितना ठीक है। आपको खुद ये लगे, अब जब आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मित्र यारों से, आपके हितैषियों से सलाह लेकर कोई भी कार्य करिए तो अच्छा रहेगा। फिलहाल में चतुर्थ भाव पर दृष्टि जा रही देवगुरु बृहस्पति की, जो केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो केतु को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, किंतु आप केतु के भ्रम में ना पड़े, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। सोच विचार कर और ज्यादा सोचें विचारें भी ना, इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा सोच विचार केतु के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए ज्यादा आप अपने काम को इग्नोर कर रहे हैं, सोचने विचारने में लगे हैं कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, हमारा ऐसा हो जाए, इस चीज का ध्यान रखें। फिलहाल में केतु चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, इनकी डिग्री कम होगी, जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, जैसे हृदय रोग, कमर के नीचे यानी कि नाभि के नीचे केतु का स्थान होता है, तो नाभि के नीचे दर्द परेशानी आपको हो रही थी, वो आपको नहीं होगी, इस चीज का वो कम होती हुई नजर आएगी आपको, क्योंकि इनकी डिग्रियां परिवर्तन हो रही हैं, यानी कि अपनी पावर इनकी कम आ रही है। अब हम बात करेंगे शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? शनिदेव महाराज आपके बैठे हैं लाभ स्थान पर, अर्थात आपके नवम भाव पर, शुभता के स्थान पर। तो नवम भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, 15 नवंबर को मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, तो यहाँ पर जब तक इनका नवम भाव पर यहाँ पर संत प्रवृत्ति, यानी कि एक महात्मा की तरह आपकी बुद्धि बनाएंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा, धर्म कर्म कार्यों में मन लगेगा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे, आपको आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, किंतु भाइयों से आपके अनबन करवाते रहेंगे, भाइयों से आपको कम सहयोग की अपेक्षा रहेगी और कम सहयोग भी आपको भाइयों से कम मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का ये होगा, भाग्य में प्रवृत्ति कराएंगे, थोड़ी बहुत ट्रेवलिंग यात्रा भी आपकी करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे राहु महाराज की, कि राहु महाराज का प्रभाव आपके ठीक दसम भाव पर क्या होगा आगे आने वाले समय में। तो दसम भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव होगा, यहाँ पर प्रतिभा का धनी, आपके प्रतिभा का आपको धनी बनाएंगे। उसी के साथ ही साथ में दसम भाव पर यहाँ पर आपके परिवार में आपको असंतोष महसूस हो सकता है, परिवार से आपको कम अपेक्षा, या आप परिवार से थोड़ा बहुत अनबन आपकी ये करवाएंगे, इसलिए परिवार से आपको संबंध मधुर बनाकर रखने हैं। और परिवार साथ ही साथ में आपको जो है थोड़ा सा अपने ऊपर संतोष बना, कोई चीज़ जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने ऊपर संतोष बनाकर रखना है। व्यवसाय, हमारा दसम भाव व्यवसाय का स्थान होता है, हमारे करियर का स्थान होता है, तो करियर में जल्दबाजी नहीं करनी है और करियर में किसी भी प्रकार का रिस्क इन 3 महीनों में आपको नहीं लेना है, रिस्क भरा कार्य नहीं करना है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि आंख मूंद कर सौदा करना, आंख मूंद कर आपको सौदा नहीं करना है और लालच में नहीं पड़ना है। केतु क्या लालच है, लालच दिलवाता है, तो लालच आपको, केतु महाराज लालच दिलवाते हैं, तो आपको लालच नहीं करना है। फिलहाल में जो प्रभाव 3 महीनों का था वो हमने आपको बता दिया है, बाकी हम बारी बारी से हर महीने के मंथली प्रोडक्शन बताते रहते हैं, हर महीने के बारे में बताते रहते हैं। ये वो ग्रह हैं जो लंबी अवधि तक 49 दिन तक राशि परिवर्तन, मंगलदेव 49 दिन के बाद करते हैं, राहु महाराज 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं, शनिदेव महाराज 2.5 महीने के बाद, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष के बाद।
तो ये लंबे अवधि तक है, इनका 3 महीनों में प्रभाव, यही प्रभाव आपके जीवन पर लगभग देखा जाएगा। तो आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इनका उपाय भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर शनिवार के दिन जलाएं। उसी के साथ शनि मंदिर पर जाएं या बजरंगबली के मंदिर पर जाकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे शनिदेव महाराज का प्रभाव अच्छा रहेगा। ओम सात शनिश्चराय नमः का भी जप करें। राहु महाराज के लिए आप राहु महाराज के लिए मूली का दान करें शनिवार के दिन या फिर आप सोमवार के दिन। उसी के साथ ही साथ शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल चढ़ाएं। और आप जो है राहु के लिए और भी बहुत सारे कच्चा कोयला एक ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर 7 बार उल्टा सर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। और अपने घर में शनिवार या सोमवार के दिन नमक डालकर पानी में पोंछा लगाएं, जिससे राहु का अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और गुरुवार के दिन जो है आप गुरुवार के दिन ध्यान रखें इस चीज़ का, गुरुवार के दिन आप जो है जहां आपकी फैक्ट्री वगैरह कुछ भी है तो वहां पर या कहीं धर्म स्तर पर लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करें। उसी के साथ केतु महाराज के लिए केतु दशांत नाम का पाठ करें। बुधवार के दिन आप जो है कच्चे दूध में काले सफेद तिल जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये चढ़ाने से भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें।